बहुत ध्यान से देखेंगे और इस प्रश्न का आंसर बहुत सोच समझ कर देंगे। सवाल में हमको कथन दिया गया है। बच्चे सवाल में हमको कथन दिया गया है और कथन कह रहा है विश्व के शीर्ष 10 कितने 10 अस्वच्छ देशों की लिस्ट में। अस्वच्छ का मतलब हुआ जो कि साफ सुथरे नहीं है। क्या कह रहा है अस्वच्छ देशों की लिस्ट में। चलो जूम कर देता हूं तो फिर देखो ये कह रहा है विश्व के शीर्ष 10 अस्वच्छ देशों की लिस्ट में अपने अस्वच्छ रहन सहन के कारण पी का नाम शामिल है। एक देश का नाम है पी। बच्चे खुलकर उसने किसी भी देश का नाम नहीं बोला है, वो कह रहा है एक देश है पी नाम का और भैया वो अस्वच्छ रहन सहन के कारण उसमें शामिल हो गया। किसमें 10 अस्वच्छ देशों की लिस्ट में। अब बात समझ में आ रही है, ध्यान से समझना। अब पहली कार्यवाही क्या कह रही है? पहली कार्यवाही क्या कह रही है? देश पी की सरकार को, कौन से देश की सरकार को? देश पी की सरकार को लोगों को अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ रखने के लिए जागरूक करने के विशेष अधिनियम आरंभ करने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है भाई। जब एक बात बताओ देश में गंदगी फैल रही है, वो टॉप 10 की लिस्ट में गया है, तो ये बिल्कुल सही तो कह रहा है कि सरकार को लोगों को आसपास का वातावरण स्वच्छ रखने के लिए जागरूक करना चाहिए। यानी पहली बात बिल्कुल सही है, पहली बात बिल्कुल सही है। अगर मैं दूसरी बात की बात कर रहा हूं बच्चे, तो ये कह रहा है जो लोग स्वच्छता अभियान में प्रतिभाग करें, मतलब उसमें हिस्सा लें, तो क्या कह रहा है उन्हें अन्य लोगों को स्वच्छता के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। यह कह रहा है कि जो लोग हिस्सा ले रहे हैं वो केवल खुद हिस्सा ना लें बल्कि दूसरे लोगों का भी मार्गदर्शन करें और बोलें कि भैया ये आप भी इस चीज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लो, ये हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए गौरव की बात होगी। यानी कहने का मतलब यह है अगर हम साफ सुथरा रखेंगे तो हम जिस लिस्ट में आज अस्वच्छ देशों की लिस्ट में हैं, ये हमारा दुर्भाग्य ही तो है, हम इस लिस्ट में होने नहीं चाहिए थे। हाँ या ना? इसका मतलब दूसरा वाला भी सही है। तो आंसर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि दोनों ही कार्यवाहियां बिल्कुल सही कार्यवाहियां हैं। बोलो बात क्लियर है? बेसिक सवाल क्लियर हुआ बच्चे? मैं अगले प्रश्न पर चल रहा हूं। अब बेसिक सवाल बोलो, बेसिक सवाल क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? देखो ये रहा अगला सवाल, जल्दी से बताना इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। जल्दी से बताओ ये प्रश्न क्या कह रहा है? शहर एफ का कह रहा शहर एफ का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल एम्परर गार्डन। कोई शहर है बच्चे एफ, देखो खुल के तो कभी भी नहीं बोलेगा, है ना, ऐसे ही बोलता है ये। क्या कह रहा है? शहर एफ का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल एम्परर गार्डन, जो कि वर्ष में 2 माह के लिए, कितने माह के लिए? 2 माह के लिए, यानी 2 महीने के लिए जनता के लिए निःशुल्क खोला जाता है। यानी 2 महीने के लिए खोला जाता है वर्ष में और जनता से उसकी कोई भी फीस नहीं ली जाती है। क्या कह रहा है कि प्राधिकरण ने बाग में सफाई व्यवस्था तथा जनता द्वारा प्रॉपर्टी को नष्ट किए जाने की शिकायत की है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो एक साल में केवल 2 महीने के लिए खोला जा रहा है, फ्री खोला जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद उनका कहना यह है संस्था वालों का कि यार हम लोग फ्री में भी इनको बुला रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से और हम इनसे कुछ फीस भी नहीं ले रहे, लेकिन ये तोड़फोड़ करके जा रहे हैं, गंदगी फैला के जा रहे हैं, साफ सफाई नहीं रख रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। इसका मतलब अब ध्यान से समझना, पहली कार्यवाही प्राधिकरण को क्या करनी चाहिए बच्चे? ये क्या कह रहा है? प्राधिकरण को एक निश्चित आयु वर्ग के लोगों का बाग में जाना प्रतिबंधित कर देना चाहिए। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है
कि भैया एक उम्र सीमा तय कर दो कि उस उम्र से यदि व्यक्ति कम का है तो वो मतलब यहां पर एम्परर गार्डन में नहीं जा सकता। बेटा ये उचित कार्यवाही थोड़ा ही है, क्योंकि कथन के अंदर यह नहीं बताया गया कि जो अव्यवस्था फैलाने वाले लोग हैं उनकी उम्र सीमा कितनी है, लगभग कितने वर्ष के वो आसपास के हैं। तो पहले के साथ तो मैं नहीं जा सकता, यानी पहला तो बिल्कुल गलत कार्यवाही है। बोलो क्लियर है। दूसरी कार्यवाही क्या कह रही है? प्रॉपर्टी को नष्ट करने पर दोषी पाए जाने वाले लोगों को दंडित किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। यानी जो व्यक्ति ये काम कर रहा है, जो व्यक्ति इस दोष में लिप्त है और ये सिद्ध हो जाता है कि भाई वो दोषी है, कह रहा है ना दोषी पाए जाने वाले, तो इसका मतलब जो जिसका दोष सिद्ध हो चुका है उनको सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है और ये कार्यवाही होनी चाहिए। अब तुम लोग ये मत कहना कि सर यहां पर तो कठोर कार्यवाही हुई है, दंड की बात हो रही है। आपने तो कहा था कठोर कार्यवाही। बच्चे मैंने ये कहा था कठोर कार्यवाही जब किसी के सम्मान की, जब किसी की भावनाओं की बात हो रही होगी, जब किसी की मैंने कहा सम्मान की, भावनाओं की या किसी की सुरक्षा की बात हो रही होगी तो कठोर कार्यवाही उचित कार्यवाही मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो इस सवाल को देखो, ध्यान से देखना। ध्यान से देखना भाई, ये प्रश्न क्या कह रहा है? ये कह रहा है दिए गए कथनों को सही मानते हुए विचार करें। यानी कहने का मतलब ये साफ साफ कह रहा है कि कथन बच्चे ज्यादा सही हैं। कह रहा है देखो कथन पर चलो डायरेक्ट। बंगलोर में भारी बारिश के कारण, कहां पे बारिश हो रही है? बंगलोर में भारी बारिश हो रही है के कारण नागरिकों का सामान्य जीवन अवरुद्ध हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि जब बहुत ज्यादा भारी बारिश हो रही है तो नागरिकों का जीवन अवरुद्ध हो रहा है, अर्थात रुका सा हो गया है, बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। क्या कह रहा है पहली पूर्वधारणा में? पहली पूर्वधारणा में क्या कह रहा है? सरकार को लोगों की मदद करने तथा जीवन और संपत्ति को विनाश से बचाने के लिए उपाय करने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है बच्चे। पहला वाला बिल्कुल सही है, सरकार ही तो उपाय करेगी, उनकी जान बचाएगी, उनको संपत्ति का विनाश होने से बचाएगी। और दूसरा क्या कह रहा है? सरकार को बंगलौर के सभी अस्पतालों में निःशुल्क उपचार प्रदान करना चाहिए। नहीं, एक बात ध्यान रखना, अभी जितने भी लोग ये कह रहे हैं कि दूसरा वाला सही है, बच्चे बिल्कुल गलत है। कभी भी हम ऐसी कार्यवाही को सही नहीं मान सकते जिसमें कि सरकार के बिल्कुल व्यय की ही बात हुई है। एक बात बताओ, अगर सरकार सभी का इलाज फ्री कर देगी तो उन अस्पतालों की क्या स्थिति बन जाएगी? क्या वहां पर जो भीड़ होगी, क्या वो रोकथाम में आएगी? क्या वो काबू में आ पाएगी? नहीं। इसका मतलब दूसरा वाला सही नहीं है। बोलो बात क्लियर है? आज की क्लास का अगला सवाल क्या कह रहा है? देखो ये रहा सवाल, ध्यान से देखना। देखो ये प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न क्या कह रहा है? ऐसा अनुमानित है, अनुमानित मतलब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, फिक्स नहीं कह सकते। क्या कह रहा है? ऐसा अनुमानित है कि कुंभ के मेले में इलाहाबाद में 50 लाख से अधिक लोग आएंगे। यानी कुंभ में जो इलाहाबाद मेला लग रहा है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 50 लाख से ज्यादा लोग आएंगे। क्या कह रहा है? पहला 4 कार्यवाही है बेटा, यहां पे 4 कार्यवाही। क्या कह रहा है? ध्यान से देखो। बिल्कुल भाई बिल्कुल। स्थानीय प्रशासन को पूरे शहर में चुस्त यातायात व्यवस्था करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। जब लोग बाग ज्यादा आएंगे तो उनको व्यवस्था बहुत शानदार रखनी पड़ेगी। आगे देखो अगला क्या कह रहा है? आगे जहां मेले का आयोजन होना है, यानी जो स्थान है जहां पर मेले का आयोजन होगा, वहां प्रशासन को पूर्ण सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। बिल्कुल नो डाउट, ये भी करनी चाहिए। तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है आयोजन स्थल पर आने जाने वाले
आने जाने के लिए एक नियंत्रित व्यवस्था अपनानी जानी चाहिए। हाँ जी, नियंत्रित व्यवस्था। पता चले कि भीड़ भाड़ इतनी ज्यादा हो जाए कि आपकी स्थिति नियंत्रण से ही बाहर हो जाए तो उससे कोई फायदा भी नहीं है, यानी नियंत्रित स्थिति होनी चाहिए। और लास्ट में क्या कह रहा है, सरकारी परिवहन व्यवस्था यानी मतलब रेलवे, बस आदि को श्रद्धालुओं के लिए बिल्कुल मुफ्त कर देना चाहिए। ना भाई ना, ये बच्चे लास्ट वाला भी राइट बता रहे हैं, और जो बच्चे ये कह रहे हैं कि सभी सही है, बच्चे लास्ट वाला सही नहीं है, क्योंकि पिछले सवाल में भी तो अस्पताल में हम फ्री इलाज नहीं करा रहे थे। क्यों बच्चे, पिछले सवाल में हम अस्पताल में फ्री इलाज भी तो नहीं करा रहे थे। और क्यों नहीं करा रहे थे, हम इस डाउट पर नहीं करा रहे थे कि यार ऐसा भी तो हो सकता है कि अस्पतालों में स्थिति संभालने में ही ना बेकाबू हो जाए। सेम यहां पर है कि अगर सब कुछ फ्री कर देंगे ना तो फिर तो वो भी यात्रा करने जाएंगे जो जिंदगी में कभी भी ना गए होंगे। फिर तो सब आदमी श्रद्धालु हैं कि चलो कोई बात ना, आना फ्री जाना फ्री। और भाई साहब कैसे बोलेंगे, पकड़े गए तो खाना फ्री ना, खैर पकड़े तो कहां जाएंगे, लेकिन सीधी सी बात है हम इन्हें फ्री में नहीं ले जा सकते। बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो भाई, इस सवाल का आंसर बताओ जल्दी से, नीचे कमेंट करना भाई। वैकेंसी तो आएंगी ना यूपी पुलिस में, मैंने आज बैच ले लिया है सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वैकेंसी क्यों नहीं आएगी ये बताओ, वैकेंसी जरूर आएंगी भाई। ये कौन है, संदीप सर की बिग फैन। हाँ वैकेंसी जरूर आएंगी, बिल्कुल आएंगी, लेकिन एक बात ध्यान रखो कि अभी से पढ़ाई स्टार्ट करो। बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी अगर पेपर होने लग गया तो आप लोग ज्यादा समय नहीं मिलेगा आपके लिए। 27 तारीख से भाई, 27 तारीख से हमारा बैच एकदम बेहतरीन तरीके से प्रारंभ हो रहा होगा। जिस खाकी बैच का हमें इंतजार था हम सभी को, वो खाकी बैच प्रारंभ होगा 27 तारीख दिन सोमवार से। आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से, जितने लोगों ने बैच ले लिया है बहुत बहुत स्वागत है आपका। जितने लोग अभी भी सोच रहे हैं कि बैच लें ना लें कैसे करें, मैं यही कहूंगा कि बैच आप समय से ले लें तो बेहतर है। बच्चे कोई भी क्लास नहीं निकलनी चाहिए, हर एक क्लास कवर करनी है बिल्कुल शुरू से। और बैच में अभी 20% जो छूट चल रही है वो भी हमको लेनी है। तो जितने भी बच्चों ने अभी तक बैच नहीं लिया है, एक बार जल्दी से संपर्क करेंगे हमारे कांटेक्ट नंबर पर जो भी दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पर। और जितने लोगों ने बैच नहीं लिया एक बार जल्दी से बैच को परचेज कर लेंगे। देखो क्या कह रहा है अगला सवाल, कह रहा है दिल्ली में प्रदूषण और वायु की गुणवत्ता स्वीकार्य स्तर से परे है। यानी कह रहा है कि प्रदूषण और वायु इस स्थिति तक बेकार हो चुकी है कि अब वो स्वीकार्य से बाहर हैं। क्या कह रहा है भाई, देखो यह उद्योगों और वाहनों द्वारा प्रदूषण के कारण है। इसके कारण क्या बताए हैं, उद्योग बताए हैं और वाहन बताए हैं। क्या कह रहा है, पहली कार्यवाही, वाहनों के क्रमशः विषम और सम दिनों में चलाने के लिए समूहों में विभाजित किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है। कह रहा है कि वही तुम्हें पता है एक बार जो दिल्ली के अंदर ऑड इवन लागू हुआ उसी के आधार की बात कर रहा है, बिल्कुल सही है। और दूसरा क्या कह रहा है, सरकार को नए कारखानों पर रोकना चाहिए। नए कारखाने मतलब इसका मतलब सरकार ये कह रही है, मतलब ये सवाल ये कह रहा है कि सरकार को नए कारखानों पर रोक लगा देनी चाहिए। क्या ऐसा संभव है बच्चे, बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसका मतलब केवल पहली वाली कार्यवाही एक उचित कार्यवाही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इस सवाल को देखो, सवाल को ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। कथन कह रहा है चेन्नई में भारी बारिश के कारण, चेन्नई की बात कर रहा है और कह रहा है कि चेन्नई में भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में बाढ़ आ गई है। निचले इलाकों में बाढ़ आ गई है भाई, इसका मतलब यह है कि चेन्नई में भारी बारिश हुई है और निचले इलाकों में क्या आ गई है, बाढ़ आ गई है। ध्यान से देखना क्या कह रहा है, निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को भारी बारिश के दौरान होने वाले खतरे से अवगत कराया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, अवगत कराया जाना चाहिए। यानी ये बात तो बिल्कुल कैसी है, बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। आगे क्या कह रहा है, जीवन को नुकसान से बचाने के लिए सरकार को इन क्षेत्रों से लोगों को स्थानांतरित कर देना चाहिए।
जल्दी से बताओ क्या ये सही है? स्थानांतरित का मतलब होता है इनको जब तक स्थिति काबू में नहीं हो जाती है तब तक इनको किसी दूसरे स्थान पर भेज देना चाहिए। स्थानांतरित का मतलब हुआ किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। इसका मतलब क्या होगा बच्चे? दोनों सही हैं। बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, बताओ मानसून के दौरान प्रत्येक वर्ष बहुत से गांव बाढ़ की समस्या का सामना करते हैं। क्या कह रहा है? मानसून के दौरान बहुत से गांव किसका सामना करते हैं? बाढ़ की समस्या का सामना करते हैं। ध्यान से देखना क्या कह रहा है। पहली कार्यवाही, समय रहते लोगों द्वारा गांव खाली करना आवश्यक है। जल्दी बताओ क्या ये सही है? क्या ये सही है? मतलब ये कह रहा है कि गांव में बाढ़ आने वाली है, समय रहते गांव वाले से बोल दो कि गांव खाली कर दो। बहुत बढ़िया। अगर जहां जा रहे वहां भी बाढ़ आई तो वहां से भी भेज दोगे? जहां भी बाढ़ आएगी वहीं से भेज दोगे? जहां भी किसी प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ेगा क्या वहां से तुम जनता को हटा दोगे? बिल्कुल नहीं हटा सकते। पहला वाला तो बिल्कुल गलत है, ये कोई कार्रवाई थोड़ी है, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए सरकार को डैम, बांध बनाना आदि आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए। ये बिल्कुल सही है। सरकार को रास्ता निकालना चाहिए कि सही क्या हो सकता है। ये तो कोई तरीका थोड़ी है कि आप लोग डायरेक्ट ये बोल दोगे कि गांव को खाली करवा दो। एक बार क्लास को लाइक करो भाई सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो ये क्या कह रहा है। जल्दी से देखेंगे सवाल क्या कह रहा है। सवाल क्या कह रहा है जल्दी से बताओ भाई। बहुत शानदार मेरे दोस्त, बहुत शानदार। प्रियंका शर्मा बिल्कुल सही बात है। राहुल गुप्ता, अभिषेक, प्रिंसु, शोभित, शिव सिंह, अभिषेक, दीपक, कीर्ति, अर्नब पायलट, भारत। चलो बहुत बढ़िया। पुलिस आम आदमी को प्रताड़ित करती है। पुलिस के बारे में आ गया भाई ये तो पुलिस के बारे में आ गया। यो बेटा सही आंसर दियो, यो ना है कि अब तुम पुलिस में लगने वाले हो तो अपने मतलब आंसर अपने हिसाब से देने लग जाओ कि ना जी हम अपनी बुराई ना सुन सके। सही बात तो बोलनी पड़ेगी। सवाल क्या कह रहा है? पुलिस आम आदमी को प्रताड़ित करती है। पहला कह रहा है सरकार को दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कठोर कदम उठाने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जो दोषी पुलिसकर्मी है उनके लिए कठोर कदम उठाने चाहिए। अगर वो गरीब लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, सता रहे हैं किसी भी बात से, और पुलिस वालों का किसी को सताना किस प्रकार का हो सकता है ये आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखो क्या कह रहा है। पुलिस बल को जनता से व्यवहार करने के लिए शिक्षित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि जनता से कैसा व्यवहार करना है उनको ये ट्रेनिंग में जानकारी अच्छी तरीके से देनी चाहिए। दोनों के दोनों यहां पर सही हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नीचे करना भाई कमेंट, और नीचे करो, रुक जाओ। पवन कुमार, चलो खैर, चलो भाई अगला सवाल देखो आज की क्लास का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आज की क्लास का अगला सवाल। कथन क्या कह रहा है? कथन कह रहा है कि नौजवान लोग अपने बुजुर्गों की देखभाल नहीं करते हैं। जो नौजवान लोग हैं वो अपने बुजुर्गों की देखभाल नहीं करते हैं, ये कथन कह रहा है। ये देखते हैं क्या बात है। कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, 100% करनी चाहिए। अब देखो यहां पर बच्चे आप लोग बी आंसर बता रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं? बी तो ये कह रहा है वृद्धाश्रम खोलने चाहिए, बिल्कुल गलत है भाई वृद्धाश्रम खोलना कोई इलाज थोड़ी है ऐसे लोगों का। और एक बात बताओ, तुम वृद्धाश्रम खोलते जाओगे तो इससे ये समस्या कम होगी कि बढ़ेगी? तुम ही बताओ भाई। वृद्धाश्रम खोलने से तो ये समस्या और ज्यादा बढ़ेगी। तो वृद्धाश्रम खोलना इसका कोई अंतिम पड़ाव नहीं है, कोई भी अंतिम बात नहीं है। इसका मतलब आंसर कौन आएगा? पहली कार्यवाही बिल्कुल सही कार्यवाही है। दूसरा देखो भाई ध्यान से, दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है दूसरा क्या कह रहा है कि स्कूल ड्रेस गरीब मां बाप के लिए बोझ है। ये कहना चाह रहा है
जो स्कूल की ड्रेस है वो गरीब माँ बाप के लिए बोझ है। कहने का मतलब ये साफ साफ ये कहना चाह रहा है कि स्कूल की ड्रेस होती है, काफी महंगी सिलती है, फिर वो माँ बाप के लिए बोझ सा ही हो गई क्योंकि वो उनके बजट से बाहर चली जाती है। क्या कह रहा है कार्यवाही फर्स्ट, गरीब माँ बाप को स्कूल ड्रेस खरीदनी छोड़ देनी चाहिए। बताओ जल्दी से, क्या ड्रेस ही ना लेनी चाहिए? गलत बात है भाई, ड्रेस तो लेनी चाहिए ना, ड्रेस थोड़ी छोड़ सकते हैं, महंगी है तो ड्रेस थोड़ी छोड़ सकते हैं, ड्रेस तो लेनी पड़ेगी। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है गरीब स्कूल बालकों को ड्रेस पर छूट देनी चाहिए। यह बिल्कुल सही बात है कि जो गरीब बच्चे हैं उनको डिस्काउंट देना चाहिए, वो गरीबी सीमा को अपने हिसाब से जज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी से क्या होगा, जल्दी से बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। कंपनी के अधिकारी ने बताया, कंपनी के अधिकारी ने बताया कि अलमारी से कुछ धन बोला धन गायब हो गया है। यह बात किसने बताई है? कंपनी के अधिकारी ने बताई है कि अलमारी से कुछ धन गायब हो गया है। कार्यवाही नंबर फर्स्ट की बात कर रहा हूं, उसे सारे धन को स्टाफ के साथ मिलकर पुनः गिनना तथा उसका बैलेंस शीट से मिलाना चाहिए। यह बताओ बात सही है गलत है? बिल्कुल सही बात है, पहला वाला बिल्कुल सही है कि ये कह रहा है कि वो आदमी कह रहा था यार धन चोरी हो गया, तो ये बताओ क्या सबसे पहले डायरेक्ट, जैसे दूसरा वाला कह रहा है कि उसे पुलिस बुलानी चाहिए, यार क्या डायरेक्ट पुलिस बुला लोगे? डायरेक्ट पुलिस नहीं बुला सकते। वो अभी उसने ये बात बोली है कि धन चोरी, चोरी भी नहीं बोला उसने बोला कि धन गायब हो गया। चलो मान लिया कि गायब का मतलब चोरी बोल दिया, लेकिन ये बताओ कि क्या सबसे पहले बैलेंस शीट से दोबारा मिलान नहीं करना चाहिए? क्या उनको दोबारा से नहीं गिनना चाहिए? तो यह ज्यादा बेहतर कार्यवाही होगी। बहुत बढ़िया, इसका मतलब दूसरा वाला गलत है कि पुलिस को बुला लेना चाहिए, एक साथ नहीं बुलाया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इस सवाल का आंसर बताओ जल्दी से। दोस्त जल्दी से इस सवाल का आंसर बताएंगे। क्या कह रहा है? प्रत्येक वर्ष मानसून के दौरान शहर की अधिकांश सड़कों की हालत खराब हो जाती है। सही है, मानसून के दौरान हालत खराब हो जाती है सड़कों की, जिससे यात्रियों को भारी समस्या होती है। पहला पॉइंट, नगर निकाय के भविष्य में सड़कों की मरम्मत के ठेके देते समय भारी जुर्माने की शर्त को लागू कर देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बहुत शानदार। चलो भाई, दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है शहर की सड़क के रखरखाव के प्रभारी निकाय अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा जाना चाहिए, जो कि प्रत्येक वर्ष में सड़क की हालत खराब क्यों हो जाती है। इसका मतलब ये भी सही है। और लास्ट में क्या कह रहा है? मानसून के दौरान आम जनता को अपने वाहन सड़क पर लाने से बचना चाहिए। ना भाई, ये गलत है। ऐसा थोड़ा ही है कि सड़क खराब है तो तुम पब्लिक से कह दोगी भाई तुम वाहन लेकर सड़क पर मत जाओ, तो सड़क पर पब्लिक नहीं जाएगी, अपने वाहन नहीं ले जाएगी, उससे बच जाएगी। नहीं भैया, उसकी स्थिति बदलवाओ, सड़क पर तो जाना पड़ेगा। जिन व्यक्तियों को देखो, पढ़ने वालों को पढ़ने जाना है, पढ़ाने वालों को पढ़ाने जाना है, हॉस्पिटल वालों को हॉस्पिटल जाना है। भाई हर आदमी को अपने रोजगार के लिए घर से निकलना पड़ता है, अपने सपनों की खातिर लड़ना पड़ता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप अपने वाहनों को सड़क पे नहीं ले जाने देंगे। तीसरा गलत हो जाएगा। देखो आगे क्या कह रहा है। अगला सवाल, इसका आंसर बताओ जल्दी से, क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि पिछले कुछ दिनों में बच्चे ध्यान देना, सवाल क्या कह रहा है? पिछले कुछ दिनों के दौरान स्थानीय सरकारी अस्पताल में भर्ती अधिकाधिक रोगी मलेरिया से पीड़ित पाए जा रहे हैं। यह कह रहा है कि जो रोगी हैं वो मलेरिया से पीड़ित पाए जा रहे हैं। नीचे करना इस कमेंट को। सर आपने क्वेश्चन नंबर 7 गलत बताया, बुक में ऐसा नहीं है। कपिल बिल्कुल सही बताया मेरे दोस्त, कपिल जो मैंने बताया बिल्कुल सही बताया, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है और जो आंसर की बोल रही है उसी से बताया है। बिल्कुल भी संशय नहीं करना है, इस सवाल का आंसर दो पहले।
जल्दी से देखो भाई, बिल्कुल सही बताया। किताब में गलत नहीं हो सकता क्या बेटा? किताब में भी तो गलत हो सकता है। पिछले कुछ दिनों के दौरान स्थानीय सरकारी अस्पताल में भर्ती अधिकाधिक रोगी मलेरिया से पीड़ित पाए जा रहे हैं। क्या कह रहा है? मलेरिया से पीड़ित सभी रोगियों को अस्पताल से तत्काल छुट्टी दे देनी चाहिए। बिल्कुल गलत है। क्या आप ऐसा कर दोगे? मतलब अगला आदमी बीमार है और उसे तुम छुट्टी और दे दो, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा क्या कह रहा है? अस्पताल प्राधिकारियों को अस्पताल में नए रोगियों को भर्ती करने पर तत्काल रोक लगा देनी चाहिए। बिल्कुल गलत बात है ये भी। कैसे लगा दोगे रोक? नहीं लगा सकते। तीसरा कह रहा मलेरिया से पीड़ित सभी रोगियों को एक अलग वार्ड में रखना चाहिए। बिल्कुल सही है, यानी उनके लिए एक अलग व्यवस्था करनी चाहिए ताकि ये बीमारी भी ना फैले और वो बहुत बढ़िया तरीके से उनका वहां पर इलाज भी हो सके संतुष्टि पूर्वक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इस सवाल का आंसर क्या हो सकता है? कथन क्या है? अफ्रीकी देशों से, कथन है अफ्रीकी देशों से भारत आने वाले कई पर्यटक प्रतिबंधित नशीले पदार्थों की तस्करी करते हुए भारत में विभिन्न हवाई अड्डों पर पकड़े गए हैं। यानी जो अफ्रीकी देशों से बहुत सारे लोग आ रहे हैं वो नशीले पदार्थों की तस्करी कर रहे हैं और हवाई अड्डों पर पकड़े गए और ये भारत आ रहे हैं। पहला क्या कह रहा है? भारत को तत्काल अफ्रीकी नागरिकों को पर्यटक वीजा देना बंद कर देना चाहिए। नहीं भाई, ऐसा नहीं कर सकते। कुछ कुछ ही तो पकड़े जा रहे हैं, इनके चक्कर में ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि अब हम वीजा ही नहीं देंगे। ये तो बिल्कुल गलत कार्रवाई है। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है तस्करी के ऐसे सभी मामलों का पता लगाने के लिए एयरपोर्ट प्राधिकरण और एनफोर्सिंग एजेंसियों को कड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। यह बिल्कुल सही बात है। तीसरा कह रहा अपराधियों को पाठ पढ़ाने के लिए प्रतिबंधित नशीले पदार्थों की तस्करी करते हुए विदेशियों को आजीवन कारावास की सजा। यह बिल्कुल सही है, यानी दूसरा और तीसरा अनुसरण करता है। कौन कौन? दूसरा और तीसरा अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई, इस सवाल का आंसर क्या है? जल्दी से बताओ, इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? यदि प्रदूषण शहर में और अधिक बढ़ गया, प्रदूषण की बात कर रहा है कि शहर में और अधिक बढ़ गया, तो क्या कह रहा है भाई? ध्यान से देखना। तो लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझना पड़ेगा। यानी प्रदूषण बढ़ गया तो लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझना पड़ेगा। कह रहा है शहर की सभी फैक्ट्रियों को बंद कर देना चाहिए। बताओ क्या शहर की सभी फैक्ट्रियों को बंद कर देंगे? बिल्कुल गलत है, सभी को बंद नहीं कर सकते। अब भाई सबको बंद कर दोगे तो ये बताओ आगे की चीजें कैसे होंगी? कह रहा है दूसरा, एक निश्चित समय अंतराल पर बाहरी वाहनों के शहर में प्रवेश को प्रतिबंधित, यानी कह रहा है कि निश्चित समय अंतराल बनाओ कि बाहर से जो वाहन आ रहे हैं उनको रोक दो। ऐसा भी नहीं कर सकते क्योंकि जरूरतमंद चीजें तो आएंगी ही आएंगी। तीसरा कह रहा है सरकार को नई फैक्ट्रियों को लाइसेंस नहीं देना चाहिए। नई फैक्ट्रियों को अगर उनको लगता है कि अभी चीजें गड़बड़ में जा रही है तो कुछ दिन के लिए नई फैक्ट्रियों को लाइसेंस मत दो, यानी ये सही है। बात क्लियर है? यानी तीसरा वाला कैसा है? तीसरा वाला बिल्कुल सही है। अगर मैं बात करूं चौथे की, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए ताकि लोग व्यक्तिगत वाहन को कम से कम प्रयोग करें। ये कह रहा है सार्वजनिक जो व्यवस्था है उसको मजबूत करो। कहने का मतलब जो बसें हैं जिनमें सब लोग बैठ सकते हैं उनको ज्यादा मात्रा में चलाओ, उनको ज्यादा मात्रा में चलाओ और व्यक्तिगत वाहन का प्रयोग कम हो जाएगा। अब जब एक बात बताओ कि व्यक्तिगत वाहन कम हो जाएंगे तो अपने आप व्यवस्था बढ़िया हो जाएगी, क्योंकि जहां ज्यादा वाहन चल रहे हैं वहां एक वाहन से बहुत सारे लोग चले जाएंगे। तो यानी लास्ट वाला भी कैसा है? सही है। बहुत बढ़िया। तो बच्चे आपने देखा कि कथन और कार्यवाही से इस प्रकार के सवाल देखने को मिलते हैं। तो मुझे उम्मीद है, विश्वास है आप लोग इस प्रकार के सवालों को बहुत शानदार तरीके से पेपर में आएंगे तो कर रहे होंगे। बाकी दोस्त बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़ाई करते रहिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि पेपर तक आपका जो पेपर तक ध्यान रखना, पेपर तक जो आप लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ते आ रहे हैं वो सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। सिलेक्शन आपको जरूर लेना है। और